Hello everyone. Today we will discuss about derivative of logarithmic function. Question number 5. शुरू के 4 क्वेश्चन तो हम लोग ने कर चुके हैं, है ना। अब 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी हम लॉग लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ भी क्या है, 3 फंक्शन है, तीनों क्या है, प्रोडक्ट में है ना। तो आप यहाँ क्या करो, लॉग लो और लॉग लेकर बहुत इजी क्वेश्चन बना लो। तो यहाँ फिर सबसे पहले वही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 4। ठीक है सर, अब क्या आ गया, मल्टीप्लाई है, लॉग में मल्टीप्लाई तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 x क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 होल 4। गॉट इट। अब क्या, फिर वही थर्ड वाला फॉर्मूला लॉग का, पावर में तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 4 लॉग x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग y। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। जब नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। फिर वही काम, df1 से मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी फंक्शन है। गॉट इट। इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट, 2 बाहर, d/dx log x प्लस 3 कांस्टेंट d log x प्लस 4 dx प्लस 4 कांस्टेंट d/dx log x प्लस 5। अब क्या करेंगे इसके बाद, dy/dx का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, ठीक है। और log x प्लस 3 का डेरिवेटिव, log x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसके लिए 1/x प्लस 3 लिख देंगे, और x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 इंटू 1/x प्लस 4, फिर 4 इंटू 1/x प्लस 5। गॉट इट। अब क्या कर देंगे, यहाँ 1/y है, y को साइड भेज देंगे। जब y को साइड भेजोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ dy/dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट स्टार 2/x प्लस 3/x प्लस 4/x प्लस 5। Then now put the value of y, then we get, when we put the value of y क्या हो जाएगा, x प्लस 3 के होल स्क्वायर, x प्लस 4 के होल क्यूब, x प्लस 5 होल 4। फिर क्या आ गया, फिर जो है होल दो, क्या है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। इट्स योर आंसर। क्लियर था। तो इस टाइप से हम लॉग को लेंगे और लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कैसे कर लेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है, y इक्वल्स टू हमने ले लिया x प्लस 1/x के पावर x के पावर x प्लस 1/x। फिर बेटा वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये है, देखना उसमें बीच में नेगेटिव था, यहाँ बीच में पॉजिटिव आ गया। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 2 टर्म, फर्स्ट टर्म इज x प्लस 1/x के पावर x प्लस सेकेंड टर्म x होल पावर x प्लस 1/x। गॉट इट। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले वही फंक्शन को क्या करेंगे,
या तो पता चल गया, क्योंकि ये क्या है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में, दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों को हम लेट ले लेंगे। इसको हमने क्या ले लिया, u ले लिया, इसको क्या ले लिया हमने, v ले लिया। तो y इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, du बाई dx प्लस dv बाई dx। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल वी हैव टू फाइंड du अपन dx एंड dv अपन dx फाइंड करना है। कोई नहीं, फिर अब क्या करेंगे, सेपरेटली u की वैल्यू लिखो, फिर अपना सॉल्व कर दो। तो u इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्या एक्सपोनेंट का फॉर्म है, तो क्या कर देंगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर क्या होगा, लॉग u इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x आ गया। फिर थर्ड फॉर्मूला जो मैंने बताया था, जो पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। यस या नो? आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट रूल डालो। तो प्रोडक्ट रूल डालोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड लिख दूं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट को छोड़ दोगे सेकेंड का लॉगरिथम डेरिवेटिव x प्लस 1 बाई एक्स dx प्लस, फिर क्या करना है, यहाँ सेकेंड को छोड़ दो, log x प्लस 1 बाई एक्स को आपने छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन वी गेट u, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो du अपन dx की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू कितना आ जाएगी, u यहाँ लिख दिया x, log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वो, और जो ब्रैकेट में है x प्लस 1 बाई एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर से हमारा दैट इज log x प्लस 1 बाई एक्स, फिर यहाँ 1 आ गया। ओवरऑल du अपन dx की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू कितना आ गया, ये है x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x। फिर इसको जब अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, इसको भी लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब चाहो तो इसको कैंसिल आउट करके आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब ये सेकेंड इक्वेशन लिख लो। अब dv अपन dx निकाल, सिमिलरली इस टाइप का करना है, dv अपन dx की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू कितना है, x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स है। फिर वही डिफरेंस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेते क्या होगा, लॉग v इक्वल्स टू लॉग x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स, x टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स। फिर क्या होगा, ये जो पावर है तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई लॉग x हो गया। फिर यहाँ क्या लगाओगे, इससे ज़्यादा तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, प्रोडक्ट रूल डाल देंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 1 बाई v dv अपन dx। यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव क्या 1 बाई एक्स आ गया। फिर log x को छोड़ दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का x का डेरिवेटिव 1 और उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर v को अपन वहाँ भेज दो, तो dv अपन dx, v यहाँ भेज रहे हो राइट साइड में, v की वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ एक एक्स है, ये एक्स है। फिर इसको एज इट इज लिखना है तो लिख दो, या ऐसे लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये आपका
थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आपके पास डी यू अपन डी एक्स है और डी वी अपन डी एक्स है। अब दोनों की वैल्यू को क्या करना है आपके पास, दोनों की वैल्यू को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, देन पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सेंस लिखोगे आप यहाँ, सेंस क्या लिखोगे आप, dy by dx इक्वल टू du अपन dx प्लस dv अपन dx। du की वैल्यू क्या है, du की वैल्यू ये है, dv की वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड करके आप छोड़ सकते हैं। तो ऐड करके छोड़ना तो लिख दीजिए आप, du की वैल्यू ये है तो लिख दीजिए x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x ब्रैकेट स्टार एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस v की वैल्यू लिख दो, ठीक है, x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो आई होप क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन 7 y इक्वल टू लॉग x के होल पावर x प्लस x के पावर लॉग x। यहाँ भी बेटा देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यहाँ दोनों टर्म्स, एक टर्म्स ये है दूसरा टर्म ये है, बीच में प्लस है, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, फिर वही u और v ले लेंगे, क्या लेंगे, y इक्वल टू u प्लस v, पता है ना, u मतलब ये, v मतलब दिस टर्म। ओके, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू du अपन dx प्लस dv अपन dx, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लास्ट में du और dv का वैल्यू निकाल कर इसे पुट अप कर देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, u को लोगे, u इक्वल टू क्या है, log x के होल पावर x है। ओके, फिर देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फिर क्या हो जाएगा, लॉग ले लो अभी आप, तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग x के होल पावर x, जो पावर है मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग u। फिर यहाँ भी ठीक है प्रोडक्ट रूल डालेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई d log u अपन dx इज इक्वल्स टू dx, मतलब कि क्या करेंगे आप, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव log x अपन dx प्लस log x dx अपन dx कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दोगे, तो log x का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई u इंटू du अपन dx इज इक्वल्स टू x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई log x, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x आ गया, प्लस log x इंटू 1, हाँ या ना, x से x कैंसिल आउट, ये u उधर जाएगा, तो du अपन dx इज इक्वल्स टू u 1 बाई log x प्लस log x, ओके, तो du अपन dx इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है, log x के होल पावर x, फिर यहाँ क्या 1 बाई log x प्लस log x, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेम एज इट इज सेकेंड के लिए, सेकेंड टर्म v इक्वल्स टू क्या होगा, x के पावर log x, फिर वही log v इक्वल्स टू क्या होगा, log x के पावर log x, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log x मल्टीप्लाई log x,
यहाँ log v है, प्रोडक्ट रूल डाल लो या log x के होल स्क्वायर लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d log v अपन dx इज इक्वल्स टू d, मतलब फर्स्ट को छोड़ दिया आपने, log x इंटू d log x अपन dx प्लस log x इंटू d log x अपन dx। आप कैसे भी कीजिए आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यहाँ क्या होगा log x इंटू 1/x, यहाँ भी log x इंटू 1/x, यहाँ क्या आ जाएगा 1/v इंटू dv अपन dx। v साइड लेके चले जाएंगे आप, तो कितना आ जाएगा dv अपन dx इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू कितना है x के पावर log x ब्रैकेट स्टार, इसको जब ऐड करोगे तो x क्या होगा 2 log x अपन x आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन दिस वे। फर्स्ट तो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, du अपन dy अपन dx इक्वल्स टू du अपन dx dv अपन dx। तो du की वैल्यू कितना है आपका, dv की वैल्यू ये है log x के होल पावर x 1/log x प्लस log x प्लस x के पावर log x इंटू 2 log x अपन x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही चीज है, देयर आर टू टर्म्स। यहाँ पावर क्या आपके पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसका तो डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं बट इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लॉग लेना पड़ेगा। इसलिए y इक्वल्स टू u प्लस b ले लो आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स, यही तो करेंगे। ओके, u इक्वल्स टू कितना है साइन x की होल पावर x, क्या करेंगे लॉग लेंगे, लॉग u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग साइन x की होल पावर x, क्या करेंगे पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x मल्टीप्लाई लॉग साइन x, यहाँ क्या होगा लॉग u, फिर प्रोडक्ट को डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1/u, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या किया था हमने टेकिंग लॉग लिया था, है ना। यहाँ क्या किया डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d log u अपन, बेटा आप तो कर लोगे यहाँ d, यहाँ x आ गया log साइन x, प्रोडक्ट डाल रहे हैं आप प्लस log साइन x इंटू डी एक्स अपन डी एक्स। हाँ यार, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा log u का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/u du अपन dx। इसके लिए क्या करेंगे x इंटू 1/sin x इंटू cos x, क्यों log का डेरिवेटिव 1/x sin का cos, फिर log sin x इंटू 1। अब क्या हो जाएगा du अपन dx इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई में चला गया, cos बाई साइन कॉट हो जाएगा x कॉट x प्लस log साइन x हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू जो उसको पुट अप कर दीजिए साइन x के पावर x। अब देखो इसके बाद ये v इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x है, इसके लिए डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि साइन के डेरिवेटिव हम जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देंगे, समझ में। अब डायरेक्ट क्यों करेंगे, तो dv अपन dx इक्वल्स टू d साइन इनवर्स रूट x अपन
dx, यानी कि dv अपन dx कितना आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के लिए कितना है रूट एक्स है, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1/2√x। 1/2√x क्यों लिखा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव था, तो dv अपन क्या आ गया 1/2√x इंटू √1 माइनस एक्स। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या कर देंगे, सिंस dy by dx इज इक्वल्स टू du अपन dx प्लस dv अपन dx। du की वैल्यू कितना है डाल दीजिए, ये है x साइन x के पावर x, x cot x प्लस log साइन x प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√x √1 माइनस x। ठीक है बेटा, राइट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन ऑन 9th 10th और 11th, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, सेम एज इट इज है 6 7 8 की तरह है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए करने के लिए। और जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 2 वेरिएबल्स दे दिया है, x के पावर y, y के पावर x इक्वल्स टू 1 दे दिया है ना। एक्सरसाइज 5.3 में पढ़े थे हम लोग ने इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या आता है के पास जो 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन दिया हुआ दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो बेटा यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो उसमें y लेकर फिर उसको प्रोसीड करते थे। यहाँ y लेने की जरूरत है क्या, नहीं लेने की जरूरत है यहाँ। लेकिन इस बात को देखो बेटा, यहाँ ये डायरेक्ट होगा भी नहीं ये क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो फिर से इसमें y नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल्स गिवन है इसमें y नहीं लेना है और डायरेक्ट इसको रिलेट भी नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन लगेगा, तो इसको u ले लो, इसको v ले लो। क्यों हमने u और v लिया, क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, 2 टर्म्स है, हमने ये रूल बता ही थे आपको कि बीच में अगर प्लस या नेगेटिव यानी कि मोर देन 2 फंक्शंस हो और अगर जरूरत पड़े कि उसमें पॉजिटिव और लेना है, लॉग लेना है, तो u और v लेकर करेंगे। तो फिर पहले u को सॉल्व कीजिए, u इक्वल टू x के पावर y एंड v इक्वल्स टू y के पावर x। इन दोनों को पहले सॉल्व करो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो कितना है, अच्छा अब जब आपने यहाँ u और v लिया तो क्या आ जाएगा, u प्लस v इक्वल्स टू 1, यानी कि du अपन dx प्लस dv अपन dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, du अपन dx प्लस dv अपन dx इक्वल्स टू 0। अब du अपन dx और dv अपन dy की वैल्यू पुट आउट यहाँ करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लोगे तो क्या होगा, log u इक्वल्स टू log x के पावर y, पावर है मल्टीप्लाई में आएगा, तो log u इक्वल्स टू y log x। फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल डालोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1 बाई लो लिख दिया बेटा मैंने log u अपन dx, y पे छोड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल डाल रहे हैं, d log x dx प्लस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई u du अपन dx, इसके लिए y इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। यानी कि आपका जो वैल्यू आ गया du अपन dx की वैल्यू आ गई, क्या आ गया बेटा, ये u जाके उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x du अपन dy बाई डी एक्स। यस या नो, यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है सेकेंड इक्वेशन आपको? ठीक है, अब u की वैल्यू चाहो तो इस u की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू x के पावर y, x के पावर y आएगी। तो फिर यहाँ v पे आ जाओ, सेम एज इट इज log लेंगे, तो log v इक्वल्स टू log y के पावर x, पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log v इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई log y, डिफरेंशिएशन करोगे
फिर क्या हो जाएगा 1/v डी वी अपन डी एक्स को छोड़ा y का log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, इसके लिए y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस log y को छोड़ोगे इसका करोगे 1, तो dv अपन dx क्या हो जाएगा v x/y dy/dx प्लस log y, यस या नो। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y के पावर x, तो यहाँ y के पावर x भी लिख दीजिए। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की आप पुट अप कीजिए और उसके बाद क्या करना है dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा पुट अप करोगे, du/dx की वैल्यू है, देखो बेटा ये du/dx की वैल्यू है, ठीक है, ये du/dx की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट करो। du/dx की वैल्यू क्या है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा x के पावर y इंटू y/x प्लस x के पावर y log x dy/dx, ओके। फिर बीच में प्लस dv/dx की वैल्यू पुट अप करो तो क्या हो जाएगा y के पावर x x/y dy/dx प्लस y के पावर x log y, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देंगे dy/dx दो टर्म्स है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कर देते हैं dy/dx वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड, बाकी वाले टर्म्स को राइट साइड में भेज देते हैं और dy/dx इसमें से कॉमन आ जाएगा, तीन दोनों और बाकी के सब टर्म्स को साइड भेज दो, तीन दोनों से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा dy/dx अपने कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा मेरे पास x के पावर y log x प्लस ये देखो बीच में y के पावर x अपन y है, y के पावर में यहाँ 1 है, तो a के पावर m अपन a के पावर n की फॉर्मूला क्या होता है a के पावर m माइनस n, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x तो है x इंटू वाई के पावर x माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ क्या होगा। फिर देखो बाकी के टर्म्स को साइड भेजेंगे, इस वाले टर्म्स को भेज दो उधर, लेकिन इसका भी पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू एफ के पावर वाई माइनस 1, उसको भेज दो माइनस वाई के पावर एक्स लॉग वाई, यस या नो। फिर डिवाइड में कर दो, ठीक है, तो dy/dx यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा वाई एक्स के पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई के पावर एक्स इंटू होल डिवाइडेड बाई एक्स के पावर वाई लॉग एक्स वाई के पावर, बस आंसर। तो देखो बड़े यहाँ समझने गए, ये चीज़ थी वहाँ तो डायरेक्ट था और उसमें भी हम लोग डेरिवेटिव करते थे, और यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन भी दे दिया और यहाँ भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में यही डिफरेंट है, यहाँ लेट y इक्वल्स टू नहीं लिखकर डायरेक्ट हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, और यहाँ बीच में प्लस था इसलिए हमने क्या किया u और v लिया, u वाले को सॉल्व किया फिर v वाले को सॉल्व किया, d और dv की वैल्यू हमने क्या किया याद है ना, इक्वल टू ये और v, इसको डेरिवेटिव करोगे तो du/dx और dv/dx इक्वल टू 0, y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब दोनों की du का वैल्यू ये पुट अप कर दिया, dv की वैल्यू ये पुट अप कर दिया, dy/dx वाले जो टर्म्स है उसको LHS में रख दिया और जो बाकी के टर्म्स है उसको RHS में सेंड कर दिया, फिर LHS से dy/dx वाले को कॉमन लेकर जो बाकी है उसको डिवाइड कर दिया, बस ये आंसर। तो यही है, थोड़ा डिफरेंट आपको समझना पड़ेगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13th, 14th और 15th है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस पे है, बट इन तीनों को सॉल्व करने के पहले आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। गॉट इट बेटा, इसको कीजिए। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 13th, 14th और 15th कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।